तब हमको क्या होगा? यथार्थ ज्ञान, वो ज्ञान है। अब ये ज्ञान के भी दो स्तर होते हैं। शून्य से लेकर के उत्तर उन्नति तक पहुंचने के लिए जब तक हम अपने आप को नहीं जान जाते, तब तक हमको जो शून्य से लेकर के सकल्पमाता, प्रलयाकल्पमाता, विज्ञानाकल्पमाता, मंत्र महेश्वर प्रमाता, मंत्रेश्वर प्रमाता और मंत्र प्रमाता, जब तक यहाँ तक हम नहीं पहुँच जाते तब तक वही ज्ञान हमारा साधन है। क्या है? साधन। और जब हमें अपना ज्ञान हो जाता है तब वही ज्ञान हमारे लिए ज्ञानम बंधः, शिव सूत्र, वही ज्ञान हमारे लिए बंधन हो जाता है। वस्तुतः क्या हमारे लिए ज्ञान है, क्या हमारे लिए बंधन है, क्या हमारे लिए उचित है, क्या हमारे लिए अनुचित है, यही ज्ञान बताता है गुरु। तो गुरु क्या करता है? गुरु पहले ज्ञान देता है, फिर गुरु ही ज्ञान से दूर भी करता है और उसको स्वयं ज्ञान रूप बना करके उससे भी परे कर देता है। क्योंकि जब तक हम ज्ञान में हैं तो ज्ञान भी तो एक बंधन है, ज्ञान भी तो एक बंधन है, तो हमें ज्ञान के भी बंधन से मुक्त होना पड़ेगा। तो जब तक हम उस स्थिति तक नहीं पहुंच जाते हैं तब तक हमें उस मार्ग पर चलते ही रहना पड़ेगा। और जब तक नहीं पहुंचेंगे, एक कथा सुनाता हूँ मैं, उससे समझना चाहिए कि मनुष्य की गति क्या होती है। एक बार व्यास जी जा रहे थे, तब तक एक रथ तेजी से चला रहा था। रथ की आवाज सुन करके एक कीड़ा, रेंगने वाला कीड़ा, वो रथ के पहिए की आवाज जब सुना तो और तेजी से भागने लगा। व्यास जी ने उसे देखा, व्यास जी ने उससे पूछा। व्यास जी सभी प्रकार के जीवों से बात कर सकते थे, सबकी भाषा वो समझते थे। तो व्यास जी ने उससे पूछा, क्या पूछा कि ये बताओ तुम इतनी तेजी से क्यों भाग रहे हो? उस कीड़े ने कहा, अपनी जान बचाने के लिए, बचने के लिए। वस्तुतः चाहे वो नाली का कीड़ा हो, चाहे कुत्ता हो, चाहे पशु हो, चाहे पक्षी हो, चाहे मनुष्य हो, सब अपना जीवन बचाना चाहते हैं, लेकिन किसी का जीवन किसी के काम का नहीं होता, लेकिन सब अपना जीवन बचाना चाहते हैं। व्यास जी ने कहा, तो तुम इस जीवन को बचा के क्या करोगे? उस कीड़े ने कहा, कुछ नहीं, आखिर एक कीड़ा क्या कर सकता है? तब व्यास जी ने कहा कि जब तुम कुछ नहीं कर सकते या कुछ नहीं करोगे तो ये जीवन को, इस शरीर को तुम क्यों चाहते हो, क्यों बचाना चाहते हो? कीड़े ने कहा, तब मुझे क्या करना चाहिए? व्यास जी ने कहा, भोजन, भोग, भय, निद्रा, भोजन, आहार, निद्रा, भय और मैथुन, ये चार चीजें तो सभी करते हैं, पशु भी करते हैं, सभी जानवर करते हैं,
मनुष्य भी करता है। तो मनुष्य और पशु में अंतर क्या है? कोई अंतर है? कोई अंतर नहीं है। जो पशु है वो मनुष्य है। लेकिन भागवत में 12 स्कंध में भगवान ने कहा है कि मैं 84 लाख योनियां बनाया हूँ, लेकिन उन सभी में हमको जो सबसे प्रिय है वो है मनुष्य योनि। सुखदेव जी ने पूछा क्यों? क्योंकि एक मनुष्य योनि ही ऐसा है जिसमें मनुष्य कर्म कर सकता है, और कोई भी योनि ऐसी नहीं है जिसमें आप कर्म कर सको। व्यास ने उसे समझाया कि केवल मनुष्य योनि में ही कर्म किया जा सकता है। तो उस कीड़े ने पूछा कि महात्मा तब मुझे क्या करना चाहिए? कीड़े ने कहा, व्यास जी ने कहा कि तुम अपने इस शरीर को त्याग दो, तुम जल्दी से जल्दी मनुष्य शरीर प्राप्त करो। जब मनुष्य की योनि प्राप्त हो तुम्हें, तब तुम कुछ कर्म कर सकते हो। कीड़े ने कहा ठीक है प्रभु। रथ आया, कीड़े ने अपना शरीर रथ के पहिए के नीचे आकर के अपने शरीर का त्याग कर दिया। तब अब उस कीड़े ने जब अपने शरीर का त्याग किया तो उसके विचारों के कारण दोबारा उसको कीड़े से ऊपर कोई भगा कीड़ा बना, फिर मृत्यु हुई, फिर कुत्ता बना, फिर मृत्यु हुई, गधा बना, फिर मृत्यु हुई, फिर शेर बना, फिर मृत्यु हुई। इसके बाद जब शेर बन करके तब उसकी मृत्यु हुई तो शूद्र योनि में जन्म लिया, मनुष्य बना। बड़े भाग मानुष तन पाया। हमारे पहले के बहुत अच्छे कर्म हैं, तब हम लोगों को मनुष्य की योनि मिली है। इस प्रकार से उसने शूद्र शरीर में अच्छे कर्म किए और पुनः उसने अपने शरीर का त्याग किया। इसके बाद पुनः उसको वैश्य योनि में उसे पुनः शरीर प्राप्त हुआ। जब पुनः वैश्य योनि में उसने अच्छे कर्म किए तब वह क्षत्रिय राजकुमार बना। क्षत्रिय राजकुमार बना। जब राजकुमार बना तो व्यास जी को ढूंढते ढूंढते वो आया और व्यास जी को उसने प्रणाम किया। व्यास जी ने पूछा तुम कौन हो? उस राजकुमार ने कहा हे महात्मा, मैं वही कीड़ा हूँ जिसको आपने उपदेश किया था। उसके बाद मैं शरीर को त्यागते चला गया। कई योनियों के बाद मुझे मनुष्य योनि की प्राप्ति हुई। फिर मनुष्य योनि में भी पहले शूद्र के घर में हमको जन्म मिला, हमने वहाँ भी अच्छे कर्म किए। फिर हमको वैश्य के यहाँ जन्म मिला, फिर हमने अच्छे कर्म किए। फिर हमको क्षत्रिय के कुल में जन्म मिला और मैं अभी राजा हूँ, राजकुमार। व्यास ने उसे फिर से उपदेश किया। तो आप लोग भी, हम लोग भी पता नहीं कितनी योनियों के बाद, पहले तो मनुष्य बने, मनुष्य के बाद फिर हम लोग मनुष्यों में भी कई प्रकार की योनियों को ग्रहण करते हुए
हम लोग जो है इस स्वरूप में हैं और उस पर भी हम लोगों को परम भागवत सुनने का ये ज्ञान सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। अतः इस अवसर को हम इस ज्ञान को, इस भक्ति को सुन करके, श्रवण कर करके हम लोग अपने सद्गति को प्राप्त करें। और ये सद्गति तब तक प्राप्त नहीं होगी जब तक भेद रहेगा। भेद ही है माया। इसलिए और इस माया को, ये माया कबीरदास जी कहते हैं, माया तू ठगनी हम जानी। मैं जानता हूँ कि तू ठगनी है। अतः माया से बचने का उपाय करना चाहिए। तो माया से बचने का उपाय क्या है? मायापति की शरणागति। अतः और ये सिर्फ प्रेम से, भक्ति से, तो इसके स्तर है। पहले तो आप प्रेम सीखिए। प्रेम क्या है? प्रेम भी सामान्य चीज तो है ही नहीं। प्रेम में भी 8 स्तर होते हैं। भगवान कृष्ण ने कहा है प्रेम में 8 स्तर होते हैं। पहला, आप किसी से बहुत प्रेम करते हो तो अचानक आप उसको जब देखते हो तो आपके मन में बड़ी प्रसन्नता होती है। कभी कभी ऐसा होता है कि इतनी प्रसन्नता होती है कि आप उसको देख करके खुशी से इतने प्रसन्न हो जाते हो कि कोई शब्द ही नहीं रहता। तो प्रेम के 8 स्तरों को भगवान ने देखना, प्रसन्न होना, स्पर्श पाना, मुस्कुराना इत्यादि ऐसे ऐसे स्तर हैं। तो सबसे पहले प्रेम पाइए। प्रेम के बाद भक्ति को प्राप्त करिए। जब भक्ति मिलेगी, कुछ लोगों को भक्ति के बाद भगवान की ऐसी कृपा होती है कि भगवान को तुरंत सत्य ज्ञान प्राप्त करा देते हैं। कुछ लोग होते हैं पहले कर्म करते हैं, पूरे कर्म जब हो जाएंगे, जो कर्म का स्तर है, उस कर्म के बाद भक्ति में प्रवेश करेंगे, फिर भक्ति के पूरे स्तर को पूरा करेंगे। इसके बाद जब भक्ति का भी स्तर पूरा हो जाएगा तब वो ज्ञान में पहुँचेंगे, और ज्ञान का स्तर पूरा होगा तब वो स्वयं तीनों से परे हो जाएंगे। कर्म में आप भगवान हैं। 3 पुरुष होते हैं। संस्कृत भाषा में कितने पुरुष होते हैं? 3 पुरुष। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष वह भगवान है, वह है, उस भगवान की पूजा करें, वह गोविंद है। तो आपने पंडित जी को बुलाया, पंडित जी ने पूजा पाठ करवाई और आपने पूजा पाठ किया। आपने क्या मान के किया? वह गोविंद है। पंडित जी ने बताया कि वह भगवान है, सारे दुखों से वो मुक्त करता है। फिर आता है मध्यम पुरुष। अभी तक हमारे और भगवान के बीच में ये बस मैं एक बार बोल रहा हूँ, ये पंक्ति है ना, क्योंकि ये निष्कर्ष है। सारे वेदों का निष्कर्ष यही है। पूरे वेद में 3 प्रकार के मंत्र हैं कहे गए हैं, प्रथम पुरुष में, उत्तम पुरुष में और मध्यम पुरुष में। जब तक हम ध्यान से है माता, जब तक हम भगवान की पूजा करवा रहे हैं वह मान करके प्रथम पुरुष में, तब तक हमारे और भगवान के बीच में
कोई तीसरा मीडिएटर है कि नहीं है? यह प्रथम पुरुष। दूसरा, हाँ वहाँ बैठ जाइए और जब कथा के बाद वो पूरा स्थान खाली हो जाएगा तो उस तरह फिर आप लोग अनजान। जब तीसरा खत्म हुआ मीडिएटर, डायरेक्ट हमारे और भगवान के, हे भगवान, हे कन्हैया, हे गोविंद, तुम हो और मैं हूँ। तब बच्चे दो, 3 से किया हुए, 3 से 2 हुए। तो जब तक अब हम 2 हैं, ये भक्ति मार्ग है। पहले हम 3 थे, ये ज्ञान मार्ग, अब कर्म मार्ग था। पंडित जी ने कर्म करवाया, हमने किया, हमारा कार्य हुआ, हमारा कल्याण हुआ। वहाँ 3 थे हम, प्रथम पुरुष, फिर मध्यम पुरुष, अब केवल हम और भगवान श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। अब वहाँ मैं हूँ और मेरे भगवान हैं। यह मध्यम पुरुष, यह भक्ति योग, भक्ति मार्ग। और जब एक समय ऐसा आता है ये दोनों भी खत्म हो जाता है, तब केवल एक बचता है। कौन बचता है? गोविंद। मैं खत्म हो जाता है, तब क्या होता है? भैया तुम कौन हो? शिवोहम, शिवोहम, मैं गोविंद हूँ। पहले क्या था? तुम गोविंद हो, तुम भगवान हो और मैं भक्त हूँ। ये भक्ति है। और जब भक्ति की भी सीमा को हम पार कर गए, जब ज्ञान में पहुँचे, तो ये भी खत्म, मैं ही गोविंद हूँ। और जब ये स्तर भी, तो पहले हमने जाना यह उत्तम पुरुष। मांगा गई